अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि ये जो अजीम हस्तियां दुनिया से पर्दा कर जाती हैं, औलिया कराम, तो क्या उनके नूर के जिस्म, रोशनी के जिस्म हमारी मदद करते हैं या नहीं करते? एक वक्त था, आप जानते हैं, तो रूहानी हस्तियां दुनिया में मौजूद थी जिनसे आप जाकर मिल सकते थे, बातचीत कर सकते थे, और वो लोगों को खुल्लम खुल्ला तबलीग भी करते थे। अब इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि आपके पास मोबाइल है और मेरे पास मोबाइल है, दोनों के मोबाइल सही वर्क कर रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर एक तरफ मोबाइल ना हो या प्रॉब्लम आए, तो एक बंदा अपने मोबाइल से क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। ये जो अजीम रूहानी हस्तियां होती हैं, अल्लाह पाक का एहसान होता है, और क्योंकि इनकी आ, कुदरत की तरफ से मखसूस ड्यूटियां भी होती हैं और वो करते हैं ये ड्यूटियां, जिसका जिक्र आपको अल्लाह पाक ने, इनका जिक्र कुरान पाक के दरमियान में किया है। पारा नंबर 15 ख़त्म हो रहा है और पारा नंबर 16 शुरू होता है, तो वहाँ पर जिक्र किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसको हमने इल्म लदुनी अता फरमाया था। बंदों में से एक बंदा, इसका मतलब है दूसरे बंदे भी मौजूद थे, और ये फी ज़माना ये बंदे ज़रूर रहते हैं। अब क्योंकि इनकी ज़ाहिरी तौर पर भी ड्यूटीज़ हैं, तो जब ये दुनिया से पर्दा करते हैं, और आगे आप समझेंगे जाकर के ये बेसिकली पर्दा है क्या। अभी तो आप इन बातों को नहीं समझते हैं, ये पर्दा क्या है और क्या नहीं है। तो जब आप फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये पर्दा बेसिकली क्या है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि किसी हद तक कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, तो उनके जवाब देने से मैं ज़रा एहतियात बरतता हूँ। हर इंसान का अपना अपना कॉन्शियस है, अपना अपना शऊर है, वो उतना ही समझ सकता है जितनी उसके अंदर सलाहियत है, जितना वो समझना चाहता है। ये बात ज़हन में रखिए, जितना वो समझना चाहता है उतनी वो बात समझे। अगर एक कम ज़हन का बंदा है लेकिन वो बार बार समझता है, तवज्जो करता है, तो वो चीज़ समझ सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बात वहीं पर है कि आपका जो इरादा है वही मेन चीज़ है, कि आप अपने इरादे से क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। तो रूहानी हस्तियां अगर ये आ भी जाती हैं, तो आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे या आप उनके साथ कांटेक्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा बताइए मुझे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने ये लबे सीखी है या एबीसी सीखी है, या आपको ये बात मानना पड़ेगी कि आपने एक जिंदा इंसान से सीखी, चाहे वो लायक था या नालायक था, जिसने किसी और से सीखी हुई है। जितना मर्जी को लायक टीचर था, जब वो दुनिया से चला गया, तो वो क्या आपको अलग या एबीसी सिखा सका था? नहीं ना सिखा सका। तो फिर रूहानी उलूम आपको कैसे सिखाए जा सकते हैं? रूहानी उलूम में वही बंदा सिखाता है जो कायम मकाम बैठा होता है। और आप फ्यूचर में जाकर इन चीज़ों को देखते हैं कि सिर्फ इसमें मुसम्मा का फ़र्क होता है, वो भी आप समझेंगे आस्ता आस्ता। अब देखिए, आपने जो एबीसी सीखी है, अलग सीखी है, आपने अपने टीचर से सीखी है, यानी दूसरे अल्फाज में जो टीचर है वो आपके अंदर आ गया है, यानी आपके अंदर जिंदा है। कैसे? वो अपने इल्म के जरिए, ना कि वो ऐसे उसने को आपके अंदर पाँव रखा और आपके अंदर वो हलूल कर गया है। ये हलूल हलूल कुछ नहीं होता ऐसा। यानी उसके पास जो एबीसी का इल्म था, कॉन्शियस था, उसने आपको मुंतकिल किया, आप उसको समझ गए, ये ऐसे ए है, ये बी है या सी है। जैसे अभी आपने आस्ता आस्ता कोशिश की, आप कामयाब हो गए, तो जो टीचर था उसका कॉन्शियस आपको मुंतकिल हो गया, कामयाब हो गए, तो जो टीचर था उसका कॉन्शियस आपको मुंतकिल हो गया। ऐसे ही रूहानी उलूम है, जो रूहानी उलूम के जो माहिर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो भी आपको सिखाते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होता है कि ज़ाहिरी तौर पे जो ज़ाहिरी उलूम है, उनमें आप कलम दुआत के मोहताज होते हैं, जबकि रूहानी उलूम में आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं होते हैं। वहाँ पर जब टीचर आप इस काबिल होते हो, टीचर आपको आलमी नुसरत समझाना चाहता है, तो टीचर जो है अपने ज़हन को जुम्बश देता है आलमी नुसरत, जो भी आलमी नुसरत है, जैसा आलमी नुसरत है, वो आलमी नुसरत की कफ़ियत और माहियत जो है, वो आप पर ज़ाहिर हो जाती है। आपको पता चल जाता है, ऑटोमेटिक आप देख लेते हैं कि ये फलां चीज़ ऐसी है। ऐसे ही समझ लीजिए कि किसी ने एक कोई मूवी बनाई है, जो उसका पैगाम था, जो जो वो सीन उसने बनाए, तो आपने जैसी वो मूवी देखी तो आपको समझ आ गई कि ये ऐसा इसने किया है। तो ऐसे ही जब रूहानी, हकीकी रूहानी मास्टर आपके फॉर एग्जाम्पल इथर हिस्से को समझाना चाहता है, तो वो जैसे ही अपने माइंड को जुम्बश देगा इथर हिस्से पर, तो आपको भी इथर हिस्से की समझ आ जाएगी। यहाँ अभी आपने ये नाम सिर्फ अभी सुने हैं, लतीफ़ा नफ्स है, लतीफ़ा ज़हन, जज्बात लतीफ़ा, ज़हन लतीफ़ा, कलब है, या लतीफ़ा सांच है। तो आपको लतीफ़ा सांच के भी क्या समझ, आपने पढ़ लिया बस।
कि आप समझिए कि एक पॉइंट है या टीचर आपको दायरा एक बना देगा, लेकिन अभी आप पर लतीफ़ा सांच की हकीकत नहीं खुली है। तो जब टीचर उस लतीफ़ा सांच को आपकी तरफ फॉरवर्ड करेगा तो आपको उस वक्त हकीकी समझ आ जाएगी लतीफ़ा सांच बेसिकली असल में है क्या। तो ये दोनों टीचरों में आप कंपेयर कर लीजिए, मुवाजना कर लीजिए। अभी जो रूहानी हस्तियां गुजर चुकी हैं वो ऐसे खुल्लम खुल्ला तो आप आकर नहीं ना आपकी मदद कर सकती। तो अगर आप कुछ यहाँ पे दो किस्म के लोग हैं जो खुद ही सोचते रहते हैं कि कोई अजीम हस्ती आ गई है, या अक्सर लोग जो ये हाजिरी का काम करते हैं। तो दादा हजूर इन चीज़ों के बड़े खिलाफ थे, वो कहते थे कि इतनी अजीम बेटा हस्तियां होती हैं वो, तो ये कैसे आपके मट्टी की जिस्मों में वो अल्लाह माफ करे हलूल करेंगी वो जो अजीम हस्तियां हैं। ये तो किसी हद तक पखंड है कि किसी अजीम हस्ती को सोचना कि मेरे अंदर चली गई। यहाँ पे कुछ लोग सोचते सोचते नफ्सियाती बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि कोई फलां हस्ती जो है वो मेरे अंदर आ गई है, या फलां हस्ती जो है वो मुझे फैज दे रही है। तो वो अपनी एक सोच के साथ कोई शक्ल बना रहा है, उसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। हाँ, जब आप मजीद अपने आप को प्योरीफाई करते हैं तो ये देखा गया है कि ये जो जितनी अजीम हस्तियां हैं, और ये ज़ाती मुशाहदा भी है, जितनी अजीम हस्तियां हैं वो बिल्कुल आती हैं, मदद करती हैं। इवन जब हम नूर के पास होते हैं तो हमारी कोई कमियां पेशियां होती हैं तो ये फिर अजीम हस्तियां आ जाती हैं और वो रिक्वेस्ट करती हैं, आपका मुकदमा तक लड़ती हैं रूहानी तौर पर कि ये चीज़ ऐसे है और इस चीज़ को हमारे हिस्से से दिया जाए। तो ये जो किसी सिलसिला में, हकीकी सिलसिला में बैत होने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि उन उस सिलसिला की तमाम अजीम हस्तियों का आपको फैज मिलता है। तो जैसा कि मैंने ये देखा है कि चीती साहब सिलसिला में ये जो चार हस्तियां हैं ये कमाल करती हैं, मेरे दादा हजूर हजरत मीरा जी बीक, पिया साबर, ख्वाजा गरीब नवाज। और इनमें जो पहली तीन हस्तियां हैं ये इनकी अलग वर्किंग है, इनका अलग मुकाम है। तो फ्यूचर में जाकर ये किसी हद तक इंसानों को इंस्पायर भी चीज़ें करती हैं। और इसके साथ आप एक और चीज़ समझ लीजिए कि आपके हर इंसान के साथ हमेशा स्पिरिट गाइडेड होते हैं, यानी आपकी रूह के रहनुमाई के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हस्तियां और कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपकी रूह की रहनुमाई करते रहते हैं। ये जो आपको पॉजिटिव ख्याल आते हैं वो उन्हीं की तरफ से होते हैं। और जब आप फ्यूचर में मजीद जाके देखते हैं गहराई में तो आप अपने रोशनी के जिस्म में अलग लगे हुए देखते हैं, पॉजिटिव पावर्स को, नेगेटिव पावर्स की, और आपको समझ आ रही होती है। और जो सेंटर में आपका कॉन्शियस फैसला करता है कि मैंने पॉजिटिव जाना है या मैंने नेगेटिव की तरफ जाना है, उसकी भी हम इंसान को समझ आती है। जैसे जैसे गहराई में जाते जाते हैं आपको चीज़ें जो है आस्ता आस्ता आप पर खुलती जाती हैं, आपको समझ आती जाती हैं चीज़ों की। तो ये फ़र्क कीजिएगा, अ, जिस भाई ने भी ये सवाल पूछा है, फ़र्क कीजिएगा। एक है रूहानी अलूम, वो अलग बात है, वहां पर आपको किसी जिंदा टीचर की ही जरूरत होती है जिसने उस इल्म को पूरा समझा होता है और सीखा होता है। अब जो दूसरी रूहानी हस्तियां, वहां पे दो किस्म की चीजें आ जाएंगी। एक खुद से अपने जहन से कुछ सोच लेना और सोच में ही रहना, तो वो तो आप अपने आप को एक बीमार कर रहे हैं, एक साइकी अपने आप को बना रहे हैं। तो दूसरा जो सही तरीकाकार ये है कि आप इस काबिल होते हैं और वो जो रूहानी हस्तियां, हकीकी रूहानी हस्तियां वो आती हैं। अब ये जो कितने लोगों से जब हम उनकी सोच के बारे में पूछते हैं या कि उनको क्या चीज़ नज़र आ रही है किसी हस्ती के बारे में, तो उनका जो तासर होता है वो ऐसे महसूस होता है जैसे मट्टी के जिस्म के हदो-हल बयान कर रहे हैं, जबकि वो मट्टी के जिस्म के तो हदो-हल हो ही नहीं सकते ना अब उनके। मट्टी के जिस्म जितने भी औलिया कराम हुए उनके मट्टी के जिस्मों को आपने बड़ी हिफाजत के साथ साथ उनके दरबारों में यानी मट्टी के अंदर रखा हुआ है, उनके जिस्म था। उनकी जो रूहें पाक हैं, जो उनके रोशनी के जिस्म हैं, जो उनके नूर के जिस्म है, वो तो कहीं और होंगे ना। तो वहां से जब वो वर्किंग आती तो आप वो रोशनी के जिस्म और मट्टी के जिस्म की क्या आपको झलक दिखाएंगे, बताइए मुझे। और वो ऐसे ही नहीं आ जाते, आप इस काबिल होने चाहिए तभी वो चीजें आपके पास आती हैं, तभी वो हस्तियां आपको आके समझाती हैं। हाँ, ये जरूर है, आप जिस सिलसिला में होते हैं उस सिलसिला की अजीम हस्तियां जो हैं वो आके आपको समझाती हैं, आपको कितनी चीजें दिखाती हैं। बाद में ऐसा होता है कि जो मौजूदा रूहानी टीचर होता है उसकी कुछ कुदरत की तरफ से कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है तो वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप आलमे नुसरत में से क्रॉस कर रहे हैं या आलम मलकूत में से क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐन उसी लम्हे जो सिलसिला में कोई एक भी हस्ती आकर आपकी मदद करती है। लेकिन ये तमाम जो मदद होती है वो रूहानी तौर पर होती है। और ये देखा गया है कि मतलब आलम जबरूद में कुछ ऐसी पोजीशन बन गई कि जो
फिजिकली टीचर था वो कहीं और किसी मसरूफियत में मसरूफ है, तो कोई और हस्ती आपको आकर आलम जबरूत में वो मदद फराहम कर देती है। सिलसिले में से कोई एक हस्ती भी आ सकती है जहां तक जिसकी रसाई होती है। तो जो इमाम सिलसिला होता है वो इन चीज़ों को